हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक होंगे। चलिए आज देखते हैं कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कुल भाजक की संख्या कैसे निकालें। कितना भाजक होगा कोई भी संख्या का, कुल कितने भाजक होगा। लगातार ये एनटीपीसी में, कभी कभी एसएससी में भी पूछ दिया है ये सब सवाल, इसको जानना जरूरी है। देखिए कुल भाजकों की संख्या जो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखिए 20 का, जैसे कि 20 के टोटल कितना भाजकों की संख्या होगा, इसको निकालेंगे। क्या क्या हो सकता है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 4 से, 5 से, 10 से और एक 20 से कट रही है। तो इसका टोटल भाजकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। टोटल भाजकों की संख्या 20 है, तो इसका निकल गया 6। छोटा वैल्यू है तो आराम से निकल गया। यही बड़ा वैल्यू आ जाएगी 720 है, उसके कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं इसको निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में 20 जो है, इसको हमेशा प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 20 है, 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5। अब 2 कितना है, 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुने 5 कितना है 1, 5 के पावर 1। सभी के पावर में 1 जोड़ करके पावर को ही आपस में गुणा करना है। सभी के पावर में 1 जोड़ करके पावर को ही आपस में गुणा करेंगे। इसके पावर में भी 1 जुटेगा और इसके पावर में भी 1 जुटेगा। दोनों टोटल कितना हो गया, 2 1 3 यहाँ और 1 1 2 यहाँ आ गया। तो 3 और 2, 3 गुना 6। तो टोटल भाजकों की संख्या कितना निकल गया, 6। ये कुल भाजकों की संख्या है, भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या कितना निकला, 6। तो ये छोटा वैल्यू था 20, तो इसका आराम से निकल गया। अगर यही बड़ा वैल्यू आ जाए, जैसे 720 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। ऐसे देखो 720 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 720 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसका निकालेंगे तो 720 लिखेंगे, इसको 2 से फैक्टर लगाएंगे। पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे तो 360, फिर 2 से लगाएंगे 180, फिर 2 से लगाएंगे तो 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। इसमें 2 कितना निकला, 4, तो 2 के पावर 4 निकला। 3 कितना है, 2, 3 के पावर 2। 5 कितना है, 1, गुने 5 के पावर 1। सभी के पावर में 1 जोड़ देना है, सभी के पावर में 1 जोड़ देना है और पावर को ही आपस में गुणा करना है। 4 1 5 हो गया, यहाँ 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया। गुणा करके 5 के 15 2 30, 30, यानी कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या निकल गया, भाजकों की संख्या टोटल 30 निकल गया। कुल भाजकों की संख्या 30। इसी प्रकार से आगे निकाल सकते हैं, एक सवाल का निकाल सकते हैं आंसर। जैसे 540 के कुल भाजकों की संख्या निकालकर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए अब इसी में देखते हैं कि शुद्ध भाजकों की संख्या क्या होती है। शुद्ध भाजकों की संख्या अगर कभी पूछ देता है तो कैसे निकालेंगे। देखिए शुद्ध भाजकों की संख्या उसे कहते हैं जो कुल भाजकों की संख्या में से 2 घटाने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध भाजकों की संख्या कहते हैं। 2 काहे घटाते हैं, क्या कि कोई भी संख्या एक और स्वयं से अवश्य कटेगा, एक और अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, इसलिए एक और स्वयं को घटा देने पर, यानी कुल भाजकों की संख्या में से 2 घटाने पर जो शेष बचेगा उसे शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात कहते हैं। जैसे कह दे कि 360 के शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 360 के शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करें, इसका पूछे तो सबसे पहले 360 को प्राइम फैक्टर में लगाना है। 2 से लगाएंगे तो 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। 2 कितना है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुने 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुने 5 1 बार है 5 के पावर 1। सभी के पावर में 1 जोड़ना है और पावर को ही आपस में गुणा करना है। तो 3 1 4 यहाँ आ गया, 2 1 3 हो गया और 1 1 2 हो गया। 4 के 12 गुना 24, यानी टोटल भाजक, कुल भाजकों की संख्या 24 निकल गया। ये कुल भाजक निकल गया। हमको पूछ रहा है कि शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल भाजकों की संख्या में से 2 घटाने पर जो शेष प्राप्त होगा उसे शुद्ध भाजक की संख्या कहते हैं।
कुल भाजक की संख्या में से 2 घटाने पर जो शेष प्राप्त होगा उसे शुद्ध भाजक की संख्या कहते हैं। तो शुद्ध भाजक की संख्या जब निकालोगे, भाजक की संख्या, तो कुल भाजक की संख्या 24 है, 24 माइनस 2 यानी टोटल कितना आ गया 22। इसका सही आंसर 22 होगा। जैसे देखें इस बार पूछ रहा है कि सम भाजकों की संख्या एवं विषम भाजकों की संख्या, यानी इवन भाजकों की संख्या और ऑड भाजकों की संख्या कितना होगा, यानी सम भाजक कितना हो और विषम भाजक कितना है, सो कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ देखो सम भाजक कितना है 1 2 3 4 और विषम भाजक 1 और 1 2, विषम भाजक 2 है और सम भाजक 4 है। अगर कोई वैल्यू ऐसे आ जाए और पूछ दे कि उसके सम भाजकों की संख्या कितना होगी या विषम भाजकों की संख्या कैसे होगी, कितना होगी, तो निकालेंगे ऐसे ही। जैसे हमको पूछ दे कि 360 के सम भाजक एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर वैसे ही लगाना है। 2 से लगाएंगे 180, फिर 2 से लगाएंगे 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। सम भाजक की संख्या निकालना हो, भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या निकालना हो तो 2 कितना है 3 को 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 कितना है 2 को 3 के पावर 2 और 5 एगो है 5 के पावर 1। जब सम भाजक की संख्या निकालना हो तो 2 वाले संख्या के पावर में जिसका आधार 2 हो उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। 2 वाली संख्या जिसका आधार 2 हो उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी सभी संख्या के पावर में 1 जोड़ करके पावर को आपस में गुना करना है। जैसे यहाँ पर 3 ही रह गया, इसमें 1 नहीं जोड़े हैं तो 3, यहाँ भी आ गया 3 और इधर आ गया 2, 3 या 9 दूना 18, टोटल 18 हो गया। लेकिन जब विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो, विषम भाजक तो 2 वाले संख्या को यूज ही नहीं करेंगे, यानी जिसका आधार 2 हो उसको लिखना ही नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। बचा क्या 3, तो 3 के पावर 2 और 5 बचा 5 के पावर 1, सभी के पावर में 1 जोड़ना है और पावर को आपस में गुना करना। 2 1 3 और 1 1 2, 3 दूना 6। विषम भाजकों की संख्या यहाँ 6 निकला और सम भाजकों की संख्या टोटल 18 निकला। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल भाजकों की संख्या 30 आ जाएगा, जो कि निकाल चुके हैं पहले। सम भाजक की संख्या जब भी निकालना हो 2 वाली संख्या के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी जो भी संख्या रहेगा सभी के पावर में 1 जोड़ करके पावर को आपस में गुना करेंगे। और जब विषम भाजक की संख्या निकालना हो तो 2 वाली संख्या को लिखना ही नहीं, 2 प्राइम नंबर को लिखना ही नहीं। बचा क्या 3, तो 3 के पावर 2 लिखे हैं, 5 बचा है तो 5 के पावर 1 लिखे, सभी के पावर में 1 जोड़ दिए, पावर को आपस गुना करने पर विषम भाजकों की संख्या